नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बताएं कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और 2024 में बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? दोस्तों, राजनीति का विश्लेषण करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम जो भी विश्लेषण करते हैं वह जिसके पक्ष में नहीं होता है उसी के समर्थक कहते हैं कि तुम उस दूसरी पार्टी के समर्थक हो। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की। जहां तक राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात है तो मैं आपको अपने आचार्य स्वर्गीय आचार्य श्री राम सेवक शुक्ल की एक बात बताते हैं। ये बात सन 1990 की है, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। देश में उस समय मंडल कमीशन की वजह से देश के बहुत बुरे हाल थे। तब उनसे हम सभी पढ़ने वाले बच्चों ने पूछा था, आचार्य जी, देश में क्या अब ऐसा ही हाल रहेगा? अब कांग्रेस की सरकार कितने दिन बाद बनेगी? तब उन्होंने 10 दिन बाद एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, राजीव गांधी इस परिवार का आखिरी शासक था, अब कभी भी इस परिवार से इस देश का शासक नहीं बनेगा। ये सुनकर हम सभी लोग बड़े दुखी हुए थे क्योंकि उस समय सभी गांधी परिवार का काफी सम्मान किया करते थे। इस परिवार का उस समय देश में भी बहुत सम्मान हुआ करता था। हम सभी लोग उनकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमने आचार्य जी से कहा, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है, मगर आचार्य जी ने एक बात और कही थी कि 2042 के बाद ये परिवार यानी गांधी परिवार राजनीति से गायब हो जाएगा। और उन्होंने एक बड़ी ही गंभीरता से बात कही थी, 2029 से 2031 के बीच देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा जो आगे जाकर भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम युग साबित होगा। दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। भारतवर्ष की दुनिया में वो पहचान होगी जो सभी लोग कल्पना करते हैं। उन्होंने 2027 से 2029 के बीच युद्ध होने की भी संभावना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था 2031 में जो भी शासक होगा वह कांग्रेस का नहीं होगा, वह एक बड़ा ही कठोर निर्णय लेगा। वह उन लोगों को देश से निकाल देगा जो अनैतिक रूप से रह रहे हैं। उन्होंने कहा था अगर 2027 से 2029 में युद्ध हुआ तो ये अनैतिक रूप से रह रहे लोग भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेंगे। ऐसे लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जहां तक 2024 में इंडिया गठबंधन की बात है तो मैं कहूंगा इस गठबंधन के लिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि जो इनका सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि केतु मंगल के साथ युति बना रहा है, जिसकी वजह से इस गठबंधन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से केजरीवाल जी, नीतीश कुमार जी और ममता दीदी की कभी भी आपस में नहीं बन सकती। राहुल गांधी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी कुंडली के दूसरे भाव का राहु उन्हें कभी भी सच नहीं बोलने देता है। इनके दूसरे भाव का राहु होने की वजह से इनकी कही हुई बातों से लोगों में अजीब सा भय बन जाता है। इस वजह से जनता इनका कभी भी विश्वास नहीं करती है। इनकी कुंडली में केतु बहुत खराब है, जिस वजह से ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इनका जनता के भाव में मेष राशि में शनि नीच का है, जो जनता से कभी अच्छा संबंध स्थापित नहीं होने देगा। इस कारण जनता इनका कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती। जहां तक बीजेपी की 2024 में कितनी सीट आएंगी तो मैं ये आपको चुनाव घोषित होने के बाद बताऊंगा। हाँ, इतना बता सकता हूं, जनवरी 2024 के बाद बीजेपी और मोदी जी की कुंडली के चार्ट को देखें तो जितने भी नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं उसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली उन सभी से 4 और 20 का अंतर पैदा करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता उनके आसपास भी नहीं ठहर रहा है। उनका प्रधानमंत्री बनना 100% निश्चित है।
और बीजेपी का 2019 और 2024 के बेसिक चार्ट के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए 2024 में जीतना आसान लग रहा है। 2024 में 2019 की अपेक्षा एनडीए की सीटें ज्यादा आनी चाहिए। इनकी कुंडली का चार्ट तो यही कह रहा है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।